आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त प्रतीक एक बार फिर से आपके साथ। इस वक्त जैसा कि आपको पता है, तमाम हमारे व्यूअर्स को पता है कि हम एक ऐसी सीरीज चला रहे हैं हमारे चैनल पर जिसका नाम है जावर दिल से। और इस सीरीज के अंदर हम जावर के राजनेताओं का इंटरव्यू ले रहे हैं, साक्षात्कार ले रहे हैं। और अगर जावर के राजनेताओं की बात हो और कहीं ना कहीं एक चेहरा जो कि एक ऐसा चेहरा है जिस पे जावर के युवाओं का बहुत जोरों शोरों से विश्वास है या फिर साथ है, कुछ भी समझिए, वो चेहरा छूट जाए तो थोड़ा सा अन्याय हो जाएगा। हमारे बीच में मौजूद है जावर के 11 स्टार टीम के एक धुआंधार बॉलर कहें या फिर एक राजनेता कहें, जिसकी सक्रियता जावर में अगर आप देखेंगे कि अखबारों के अंदर टॉप पे आकी जाती है। मतलब हर 2 दिन में उनका एक फोटो अखबार में देखने को मिल जाता है। हमारे साथ में जी हाँ मौजूद है वीरेंद्र सिंह जी ठाकुर साहब, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक अहम नेता की भूमिका इस वक्त जावर के अंदर निभा रहे हैं। हमारे बीच में ठाकुर साहब, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे चैनल में। धन्यवाद प्रकृत भैया, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। आपका देखा हमने जब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे और बैठे थे तो आपके बैक टू बैक कॉल आ ही रहे थे और आप विधायक, कलेक्टर और ऐसी ऐसी बातें करते हैं, हम तो बड़े घबरा जाते हैं नॉर्मल लोग। और मुझे बताइए कि 11 स्टार क्रिकेट टीम के आप इतने धुआंधार बॉलर रहे कि जहाँ पर भी खेलने आते थे जावर की टीम से बाहर तो लोग थर थर कांप जाते थे, बड़े बड़े बैट्समैन भी। तो ये वहाँ से आपका इतना बड़ा नेटवर्क बना या फिर नेतृत्व करने की क्षमता जो आप में आई है कि इतने हजारों की संख्या में आपके जो फॉलोअर्स हैं और जुड़ने वाले लोग हैं, कैसे ये बना पाए इतना बड़ा आप नेटवर्क? प्रकृत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्रिकेट से मेरा शुरू से बहुत ज़्यादा लगाव रहा था। और जैसे जैसे मैं क्रिकेट खेलना मैंने स्टार्ट किया वैसे वैसे लोग मुझे पसंद करने लगे, मैं भी अच्छा अपने आप में खेलने लगा। तो कभी मेरे मन में एक अंदर एक बात जगी कि क्यों ना अपन अपने गांव के लिए खेला जाए, जिस जगह पे अपन ने जन्म लिया उस जगह के लिए कुछ किया जाए। तो धीरे धीरे मैंने जैसे क्रिकेट स्टार्ट किया, लोग मुझे क्रिकेट से नाम से जानने लगे। कहीं भी मैं बाहर खेलने जब जाता था तो लोग कहते थे कि यार कोई वीरेंद्र सिंह जी जावर का रहने वाला है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था जब मेरा जावर का नाम होता था। गेंद जब ऐसी फेंकते थे कि हवा में घूम जाया करती थी, उसके पीछे क्या मतलब क्या तकनीक लगाते थे ऐसी आप? वो सभी खिलाड़ियों के पास अपनी अपनी एक पर्सनल एक चीज़ होती है जो सभी को शेयर नहीं की जा सकती। वो लड़ाइयाँ हो जाया करती थी कि वीरेंद्र हमारी टीम से खेलेगा, हमारी टीम से खेलेगा, ऐसा खौफ रहता था सामने वाली टीम के अंदर। वो समय की बात थी, बहुत कम अच्छे खिलाड़ी रहते थे, शायद इसीलिए लोग मुझे खिलाना पसंद किया करते थे। तो ये तो उन्होंने बताया कि इनकी जो क्रिकेट की जर्नी थी वो कैसे स्टार्ट हुई, कैसे खौफ खाते थे बड़े बड़े बल्लेबाज इनसे। लेकिन राजनीति के अंदर आप, अगर मैं कहूँ या जितना मुझे याद आ रहा है, खेल प्रकोष्ठ कहें या फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कहें, हिंदू उत्सव समिति के भी आप अध्यक्ष रहे, आप पार्षद भी के प्रतिनिधि, मतलब आपने अपनी मम्मी को चुनाव लड़वाया, उनको भी जितवाया। तो तमाम इन सब पदों पर रहकर और अहम पदों पर रहकर आप मंडल महामंत्री भी रहे। तो और उसके बाद आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा पदों पर रहे हैं आप जावर के अंदर। कैसे जिम्मेदारी संभाली आपने इतनी? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरे मन में हमेशा जावर के लिए कुछ करने की लगन रहती है। मैंने धीरे धीरे क्रिकेट के बाद राजनीति में अपना कदम रखा, लोगों को काम करता रहा, लोगों के बीच जाता रहा, लोग मुझे पसंद करते रहे। संगठन में भी मैंने जो भी संगठन का आदेश होता था वो काम मैं दिल से और जावर के लिए करता था हमेशा। तो संगठन ने मुझे, भारतीय जनता पार्टी में एक महत्वपूर्ण संगठन होता है, वो धीरे धीरे मुझे जो भी दायित्व दिया मैंने उसका पालन किया और उन्होंने जो भी मुझे काम दिए मैं वो करता रहा। तो जो भी दायित्व इनको मिला बखूबी इन्होंने निभाया, ऐसा कह रहे हैं ठाकुर साहब हमारे बीच में मौजूद। एक बात है कि राजनेता तो आप हैं ही, लेकिन जिस तरह की आपकी कद काठी है और जब कोर्ट में खड़े होकर फोटो खिंचवा लेते कहीं तो तमाम लोग बोलते हैं कि यार राजनेता तो है लेकिन चाहता तो अभिनेता भी बन सकता था। अभिनेता तो सब किस्मत की बात है, पर ऊपर वाले ने जो रंग रूप दिया है, शायद आप लोगों का प्रेम है, आप प्रशंसा कर रहे हो, पर इतना भी अच्छा नहीं हूँ कि मैं अभिनेता बन सकता था, पर शायद आपका प्रेम है। ठीक, राजनीति के ही माध्यम से लोग जानते हैं।
अगर प्रेम की बात आ रही है तो प्रेम तो ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग जो हमने देखा है, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे कहें या फिर युवा लोग कहें, और या फिर मैं कहूँ को कि ऐसे भी इंसान, ऐसे भी लोग हैं जो ना तो कांग्रेस की सदस्यता होगी जिनके पास, ना भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता होगी, लेकिन वो लोग भी उनके मोबाइल में आपके नंबर लेके घूमते हैं और कहीं तो छोटी मोटी बात हो जाती तो सीधा वीरेंद्र भाई को फ़ोन लगाते हैं और काम हो गया है और वीरेंद्र भाई से बात हो गई, और ऐसी बातें चलती है, सुनने में आती है। तो मतलब इतना खड़े रहते हैं आप हर किसी के लिए, ऐसा जज्बा कहाँ से लाते हैं और उसके पीछे क्या तकनीक है? इसी तरह से आपने अपने कार्यकर्ता जोड़ रहे हैं क्या? बिल्कुल भाई, जिस जगह पर अपन ने जावर में जन्म लिया है, स्वाभाविक है सब लोग अपन को जानते हैं, राजनीति में भी जानते हैं, तो लोगों की अपेक्षा रहती है कि यार वीरेंद्र भाई अपने बीच का आदमी है, इसलिए फ़ोन लगा लेते हैं और अपने से जितना बनता है उनका काम भी करते हैं। कहीं के काम होते हैं, कहीं के नहीं भी होते हैं। पर आपने जैसे बताया कि लोग मोबाइलों में आपका नंबर रखते हैं, तो शुरू से ही क्रिकेट हुआ या धार्मिक आयोजन हुए या कोई से भी ऐसे आयोजन को मैं उन लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, वो लोग मुझे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अपना समझते हैं। कभी होता क्या है कि यहाँ पर जो पहले नेता रहे हैं वो काफ़ी वजनदार रहे हैं और अपने आप में जिनका एक रुतबा था वो लोग रहे हैं, तो लोग या छोटे कार्यकर्ता उनको काम बताने से डरते थे। उन लोगों को ऐसा लगता मेरे को फ़ोन लगाने कि मैं उनके भाई हूँ, उनके जैसा हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मुझे फ़ोन लगा लेते हैं और उनका प्रेम है। राजनीति जब आपने स्टार्ट की, सभी लोग बोलते हैं कि राजनीति के लिए बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, बहुत प्रबंधन होने चाहिए, लेकिन आपका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड भी नहीं था और ऐसा भी कुछ नहीं था कि बहुत बड़ा दबदबा हो, लेकिन आपने इतना सब कुछ कमाया, इतना सब कुछ अर्जित किया, तमाम पदों पर रहे, राजनीति आप बिल्कुल सीना ठोक के करते हैं। तो और अभी मैं बात करूँ कि जावर के अंदर सबसे सक्रिय नेता अगर कहा जाए, आपके जिस तरह से पेपरों में फोटो छपते हैं, और अगर मैं दर्शकों को बता दूं कि विधानसभा हुई चाहे लोकसभा हुआ, कोई सा भी बजट पास होता है और करोड़ों की बात पे भी टिप्पणी कर जाते हैं बड़ी खामोशी से, तो ये सब आपको मतलब ये दिलचस्पी कैसे बनी? पहले तो जैसे आप मीडिया की बात कर रहे हो तो मैं आपके माध्यम से मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो मेरे द्वारा किए गए कार्यों को अपने पेपरों में छापते हैं, और मुझे कहीं ना कहीं नेता बनाने में मीडिया का भी काफ़ी सहयोग रहा। उन सभी का मैं आज अपने दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा कि आप कह रहे थे कि सब लोग आप जावर में सभी लोगों के लिए लड़ते हो, तो ये तो हमारा कर्तव्य है, जिसलिए लोगों ने अपन को बिठाया या अपन को राजनीति में पहुँचाया, उनके लिए यदि अपन कुछ नहीं कर सकते तो शायद जावर में जन्म लेने से अपना कोई फ़ायदा नहीं है। आपने कहा कि मैं ज़मीनी कार्यकर्ता था, जमीनी नेता हूं, इसलिए लोग जुड़े हुए हैं, बड़े लोगों के पास जाने से लोग कतराते हैं या फिर डरते हैं या संकोच होता है कि सीधा किसी बड़े नेता के पास कैसे पहुंच जाएं। किस बड़े नेता को या फिर किस राजनीतिक या फिर सामाजिक किस इंसान को आप अपना आदर्श मानते हैं राजनीति के अंदर? राजनीति में सब अपने अपने आदर्श होते हैं, पर हमारे यहाँ पर हमारा जो आदर्श है माननीय राकेश जी सिंधु, जिन्होंने हमें काफ़ी राजनीति में आगे बढ़ाया और काफ़ी हमारा सहयोग भी किया। उसके बाद सभी लोगों ने, हमारा जितने सामाजिक लोग हैं या दूसरे समाज के जो लोग हैं, ऊपर के भी जो लोग हैं, उन सभी लोगों का मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम मिला। पर राकेश जी ने हमें काफ़ी आगे बढ़ाया। ये जो लोग हैं जो आपकी कभी कभी बुराइयां भी करते होंगे, कभी कभी विरोध भी करते होंगे, कहीं ना कहीं आप इतनी राजनीति आपने करी, इतने सक्रिय हैं, लेकिन क्या आपको मन में लगता है कि इतने तमाम सक्रियता के बाद पेपरों में हमेशा छाए हुए रहते हैं, लोगों के दिल में तमाम इतनी जगह है, लेकिन अपनी ही पार्टी के कभी नेताओं के साथ या फिर विरोधी पार्टी के नेताओं के साथ या फिर कुछ ऐसे लोग जो ना तो बीजेपी में है ना कांग्रेस में है, चाटू का रहता हुए उनका जीवन चल रहा है, उन सबके साथ अभी तक संघर्ष करते हुए पाए गए, कहीं ना कहीं मन में जो एक ख्वाहिश थी वो भी पूरी हुई ना हुई, उसके बारे में कुछ बताएं। राजनीति या कोई सा भी एक चीज़ होती है, उसमें संघर्ष तो हमेशा होता है, अपनों से या दूसरों से, लेकिन अधिकतर मुझे नहीं लगता कि हमारी पार्टी के किसी नेता से मेरा संघर्ष रहा होगा और ना ही दूसरी पार्टी के लिए। हाँ, यदि कभी किसी के अनासुनी होगी, काम के लिए हुई होगी किसी भी, पर मुझे नहीं लगता कि मेरी पार्टी वालों ने कभी मेरा विरोध किया होगा। हाँ, जितना भी मुझे याद है सब लोगों ने मुझे आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी मेहनत की। अभी भी कुछ समय पहले भी जावर के सभी लोग
का सहयोग मुझे मिला, कारणवश कुछ हो पाया नहीं हो पाया वो बात अलग है, पर सभी का साथ मेरे साथ है। सभी का साथ मेरे साथ है, जैसा कि वीरेंद्र जी ने बताया हमें। एक बात है कि आपके कहीं ना कहीं राजनीतिक सफ़र में अगर कहें तो आपने अपने दोस्तों का भरपूर साथ दिया, कंधे से कंधे मिलाकर आप खड़े हैं, आपकी जोड़ी कही जाती है। शिवम जी सोनी हुए पूर्व उपाध्यक्ष नगर पंचायत के, युवा नेता, युवा चेहरे हैं वो भी, और बंटी राठौर जी हुए हैं, वो भी आपके मित्र हैं, वो भी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं। आप तीनों की जोड़ी को लोग कहते हैं कि यार कैसे टूटे, ये जोड़ी जो है बड़ी आंख में आती है। मैं आपको ये बता दूं कि जहाँ पर स्वार्थ होता है वहाँ पर टूटने की संभावना होती है। और जैसा आपने हमारा शिवम जी और बंटी जी का नाम लिया, तो राजनीति में हमने तीनों ने कभी भी, या हमारी टीम रही, कभी हम ये लोग ही नहीं सोचते कि उसे ये पद मिले या मुझे ये पद मिल जाए। संगठन में जो जिसको दायित्व मिल जाता है उसमें हम हमेशा खुश रहते हैं, इसलिए हमारी जोड़ी कभी टूटना भी नहीं है। क्योंकि जहाँ पर लालच होता है वहाँ पर दूरियाँ उत्पन्न होती है, और हमारे बीच में कोई लालच या इस प्रकार कोई भेदभाव नहीं है। पिछली बार भी जब उपाध्यक्ष के चुनाव हो रहे थे, आपने बोल दिया कि किसी को भी उपाध्यक्ष बना दो, मेरे मित्र को बना दो, किसी को भी बना दो, कोई इतराज़ नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की आपकी जो भावनाएं रही हैं अपने मित्रों के लिए भी। एक चीज़ ये भी है कि कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीदें हैं कि फिर से आप इस बार चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे, या फिर इस बार तो क्या रणनीति है इस बार पार्षद के चुनाव में? हम हो सकता है वीरेंद्र सिंह जी ठाकुर साहब को खुला सीधे फिर से लड़ते हुए देखें? मेरे लिए, मेरे पार्षद के ज़रा महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की परिषद बने, भाजपा का अध्यक्ष बने, और यदि पार्टी संगठन मुझे इस योग्य समझता और चुनाव लड़ाते हैं तो मैं लड़ने के लिए भी लड़ूंगा। पर महत्वपूर्ण, मुझसे ज़्यादा यहाँ पर भाजपा की परिषद बनना महत्वपूर्ण है। कितने पार्षद जिताने की आपकी रणनीति है इस बार, या फिर आप कितना पार्षद जिताने का दावा करते हैं इस बार? पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पर जो विकास कार्य किए गए और यहाँ पे विकास कार्यों के लिए जो पैसा दिया गया, और जितना विकास यहाँ पर शिवराज जी के पैसे से हुआ है, उस आधार पर हम ये गणित लगा सकते हैं कि हमारी परिषद बनेगी पूर्ण रूप से, और हमारा अध्यक्ष भी रहेगा। क्योंकि अभी प्रकृति जी आपने देखा होगा जावर में काफ़ी विकास हुआ है, और विकास के लिए पैसा का होना बहुत ज़रूरी है। शायद अध्यक्ष कोई भी रहा हो, पर सरकार भाजपा की थी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने यहाँ पर आए थे जब 1 करोड़ रुपये दिए, बहुत सारी राशि दूसरी भी यहाँ पर शिवराज जी ने दी, उससे काफ़ी काम हुआ। और जावड़ की जनता जागरूक है, सब समझते हैं किसने पैसा दिया, किसने काम कराया, और सभी के दिल में शिवराज जी के और भाजपा के लिए सम्मान है। तो मेरे हिसाब से भाजपा का यहाँ पर अध्यक्ष बनना है। भाजपा का यहाँ पर अध्यक्ष बनना है, जैसा कि सीधा साफ बता रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ है, आप बता तो रहे हैं कि अध्यक्ष बन जाएंगे हमारे, और पार्षद भी हम पूरी जो है जीता के लाएंगे पूर्ण बहुमत के साथ, परिषद भी बनाएंगे। लेकिन क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि राजनीतिक मतभेदों के कारण या फिर रूठने मनाने के कारण कुछ लोग आपके जो मित्र हुआ करते थे वो आपसे टूट के कांग्रेस में चले गए, या फिर जो भी अभी जहाँ पर भी वो हैं, क्या लगता है आपको कि ये जो डैमेज कंट्रोल आप कर पाएंगे, या फिर उनके कारण पार्टी का कोई नुकसान होगा, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखो, सबका अपना अपना एक नज़रिया होता है। उनको ऐसा लगा होगा कि भाजपा में उनको सम्मान नहीं मिल रहा या कुछ ऐसा लगा हो, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी। रही बात चुनाव की, तो मैंने अभी आपको बताया कि शिवराज जी ने यहाँ पर खूब काम किया है, शिवराज जी ने यहाँ पर विकास किया है, तो लोग भाजपा को पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर नगरीय निकाय लोगों के संबंध से भी होता है, तो हम लोग भी लोगों के संपर्क में, लोगों से व्यवहार ठीक है, और भाजपा ने काम किया तो लोग तो पता है कि जिसकी सरकार है उसको इधर झुका होना स्वाभाविक सी बात है। अभी हाल ही में हुए वार्ड परिसीमन पर आप क्या कहना चाहते हैं, और क्या लगता है आपको कि पूरा जो गणित जमाया था, या फिर आपको लगता था कि पुरानी जो रणनीतियां हैं चुनाव की वो जिस तरह से तय होती थी, अब उसमें थोड़ी आपको बहुत परेशानी आ सकती है? अब लगता है शायद जो बहुत अनुभवी लोग हैं उनका बहुत समर्थन लेना होगा, या फिर लगता है संघर्षपूर्ण रहेगा? परिसीमन वार्डों का हुआ है, ना कि वोटरों का, ना कि पब्लिक का। भाई परिसीमन से वोटर इधर उधर हो सकते हैं, पर उनकी भावना नहीं होगी। जो भी परिसीमन हुआ उसमें हमारे लोगों को लड़ना है, हमारे लोग लड़ेंगे। वो वोटर वार्ड नंबर इस वार्ड से उस वार्ड में चले गए होंगे, पर गए तो भाजपा के होंगे।
सरकारें बदलती हैं, सरकारें उस समय के लिए कांग्रेस की आई थी, उन्होंने अपने हिसाब से परिसीमन करवाया, पर मुझे नहीं लगता उस परिसीमन से वो हमारे बोतल तोड़ पाएंगे। इनको बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि परिसीमन का ज़्यादा प्रभाव भारतीय जनता पार्टी और उनके संगठन पर आने वाले चुनावों में होगा। एक ये चीज़ भी मैं बोलना चाहूँगा कि जिस तरह से आपको इस वक्त पिछली बार जो मंडल अध्यक्ष के चुनाव हुए उसमें आपकी बहुत ज़ोरों शोरों से दावेदारी रही और तमाम जितने भी सर्वे हुए उस पर भी आप टॉप पर चलते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी पार्टी का आदेश हुआ उसको आपने माना। फिर भी आने वाले 5 वर्ष में आपकी क्या महत्वाकांक्षा है? क्योंकि महत्वाकांक्षा कुछ न कुछ तो होती है, इंसान अगर काम करता है तो ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, या फिर आप मना कर देंगे अभी मुझे पता है, लेकिन कहीं ना कहीं होता है। और 5 साल में आप अपने आप को पार्टी में किस पद पर या फिर संगठन में किस जिम्मेदारी के साथ देखना चाहते हैं? हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भाजपा में संगठन महत्वपूर्ण होता है और यहाँ पर व्यक्ति विशेष नहीं होता, पार्टी विशेष होती है। पार्टी संगठन यहाँ पर जीरो से उठाकर हीरो बना देती है और हीरो को हटाकर जीरो बना देती है। हर कार्यकर्ता के लिए भाजपा ने कुछ सोच रखा, संगठन ने कुछ सोच रखा। आपने मुझे कहा कि आप अभी दावेदार थे, मैं भाजपा मंडल अध्यक्ष से कोई दावेदार नहीं था। मैंने और अभी वर्तमान में जो मंडल अध्यक्ष हैं राजेंद्र सिंह जी, दोनों ने साथ में काम किया है, वो भी महामंत्री रहे, मैं भी महामंत्री रहा हूँ। संगठन ने ये तय किया कि इस बार राजेंद्र सिंह को बनाना है तो राजेंद्र सिंह जी बने। संगठन जो क्या करता है भाजपा में महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए आप माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का उदाहरण आपके सामने है कि कहाँ से वो कहाँ पर गए हैं। तो अब मंशा सभी के मन में होती है और पार्टी को पता भी रहता है कि क्या करना है, तो जो पार्टी तय करती है वो महत्वपूर्ण है। पिछले 2 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की परिषद रही, बहुत सारे मतभेद हुए, ऐसी भी बात हुई कि नगर पंचायत की जो भी चीज़ें थी वो आम लोगों की जुबान तक आने लग गई, वहाँ के मतभेद ज़मीनी तौर पर देखने लगे। उसके पीछे क्या कारण रहा? कारण ये रहा कि मैंने सबसे शुरू में आपसे कहा था कि जिस जगह पर यदि आप रह रहे हो उस जगह के लिए कुछ नहीं कर सकते तो आपका जीना दुश्वार है। परिषद रही, मेरी मम्मी पार्षद रही, लोग मुझे काम का बोलते थे या हमारे उपाध्यक्ष जी काम का बोलते थे। माननीय शैलेश जी हमारे यहाँ पर अध्यक्ष रहे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमने उनका सहयोग दिया जावर के हित में। पर जब हमें ऐसा लगता था कि माननीय शिवराज जी द्वारा जो पैसे दिए गए उनका दुरुपयोग होने लगा, तो कभी सभी कुछ गलत कामों को रोकने के लिए आदमी को आगे आना चाहिए, वही हमने किया। उससे कारण यदि हम ऐसा नहीं करते तो पब्लिक को भी जवाब नहीं दे पाते। पब्लिक हमसे सवाल करती कि ठीक है आपकी परिषद थी, आपने क्या किया उस समय, तो ये भी करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो ये है वीरेंद्र सिंह जी ठाकुर साहब जिन्होंने अपने विचार, अपनी बात रखी कि किस तरह से मतभेद जो थे वो हुए और किस कारण ये सब बातें हुई, किस तरह से उनका राजनीतिक जीवन चला, किस तरह से उनका छात्र जीवन चला, किस तरह से उन्होंने क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम जो है वो जावर के इतिहास में या फिर आसपास पूरे जिले में वो खेलते थे, उनका नाम चलता था, वहाँ पर उन्होंने अपना नाम को विद्यमान किया। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ बने रहने के लिए। आपका बने रहिए हमारे साथ। हम आपको आने वाली कड़ी में तमाम जावर के अच्छे और सक्रिय नेताओं के साथ मिलाएंगे, उनकी बातें आपके बीच में उनको कहेंगे कि रखें, उनके क्या विचार है और उनकी क्या विकास के बारे में क्या सोचते जावर के लिए। कैमरामैन पुरुषोत्तम के साथ प्रतीक भावसार, जावर दिल से। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।